आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ दोस्तों, आज ज्ञान और भक्ति मानव जीवन को किस प्रकार से संतुलित जीवन यात्रा के मार्ग का निर्वहन कराती हैं और आनंद के मार्ग के भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ अगर हम अपने जीवन में लगाते हैं तो ज्ञान उत्कृष्ट चिंतन की प्रेरणा है और भक्ति का वास्तविक अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में जो सम्मेलनाएँ अनेक प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान और भक्ति की अगर हम गूढ़ता में पहुंचते हैं तो ये संवेदनाएं जो हैं हमारी भावना में अवतरित हो जाती हैं और ये दोनों चीज़ें जो हैं दोस्तों एक ही पक्षी के दो पंख के समान है और एक नाव के दो पतवार के समान है, नदी के दो तटों के समान हैं और जीवन के सुख और दुख के समान हैं और बहती हुई नदी के दो छोरों के समान है। तो हमारे जीवन में दोस्तों समुचित विकास और परमात्मा के दिव्य प्रकाश का अगर हम ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं तो भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा से मानव जीवन की परिपूर्णता का मानक माना जाता है। भक्ति की शुरुआत दोस्तों प्रारंभ में भक्ति ज्ञान के भी पराकाष्ठा से हुआ और ज्ञान एक उर्वरा भूमि की तरह मानव चेतना को अपार स्वरूप प्रदान करता है। संस्कारों में हमारे अच्छे और बुरे संस्कारों किस प्रकार हमारे जीवन को अच्छाई और बुराई की तरफ ले जाते हैं, वह भक्ति और ज्ञान का अगर हम अपने जीवन में सही सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारा जीवन भटकते हुए पथिक के समान अज्ञान रूपी अंधकार के विक्षोभ में चला जाता है, यानी हनन हो जाता है। हम खरपतवारों की तरह हो जाते हैं और हमारे संस्कारों में अनेक प्रकार के कुप्रभावों का समावेश हो जाता है। तो एक अच्छे बीज का अगर हम संरचना उसको सुंदर संस्कार से अगर उसको सही खाद, भूमि, जल और उसका सही ढंग से निर्वहन करेंगे, उसका लालन पालन करेंगे तो वह एक अच्छी छवि लेकर के पुष्पित होगा। इसी प्रकार मानव जीवन में अगर हम बचपन से किसी बच्चे के जीवन को ऐसे ज्ञान के भावों से संचित करें कि आने वाले कल के लिए वह एक सही ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा से अपने जीवन को उन्नत बनाने में समर्थवान हो। तो ज्ञान दोस्तों बुद्धि से उपजता है, बुद्धि और विवेक से ज्ञान की प्राप्ति होती है और भक्ति हृदय की गहराई है। अगर हम अपनी बुद्धि की गहराई को जितना हम गहराई में पहुँचेंगे उतना हमारा ज्ञान का संचार होगा और ज्ञान से बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, शुद्धता आ जाती है और उसकी साफ सफाई हो जाती है।
भक्ति के अभाव में हमारा जीवन न अच्छे संस्कार पा पाता है, न पुष्पित हो पाता है, न पल्लवित हो जाता है, हो सकता है, न विकसित हो जाता है। अर्थात हम विकसित भावों से रहित हो जाते हैं। तो परमात्मा के पथ पर अग्रसित होकर के श्रेष्ठ राह पर बढ़ने के लिए अनेक प्रकार की जो हमारे रास्ते में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं, रोड़े आते हैं, तो ज्ञान ही उसको उन रोड़ों को काटने के भाव हमारे जीवन में संचित करता है। केवल भक्ति की सीढ़ी ही चढ़ना हमारे लिए उतना सार्थक नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा को आगे लेते हुए हम भक्ति के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करके दोनों की सार्थकता के भावों का सृजन करके समग्रता भक्ति रूपी भावों से अपने जीवन को परिमार्जित करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों संतुलित जीवन की परम आवश्यकता क्या है। जब हम जीवन यात्रा को संतुलित आकार देंगे तभी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो सांप्रदायिकता है, जीवन में न सांप्रदायिकता होगी, न महत्वाकांक्षाएं उपजेंगी, न अमीर और गरीब का भेद हमारे अंतःकरण में होगा, न ऊंच नीचता हमारे अंतःकरण, न गला घोटू प्रतिष्ठा में हमारे अंतर में विराजमान होगी। क्योंकि सुसंस्कृति सुसंस्कारों से अभिव्यक्ति में जो भावनाओं का संचार होता है वह इनसे परे रहता है और किसी प्रकार के हम अंधविश्वास से दूर रहेंगे और अंधविश्वास भी नहीं होंगे और न अर्थ शून्य परंपराएं होंगी। किसी प्रकार की गलत परंपराओं के आघोष में हम नहीं आ सकते। संतुलित जीवन ज्ञान और भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो हम जीवन में दोस्तों इस क्रम को जारी रखते हुए ऐसे जीवन की कल्पनाओं को साकार करने के प्रयास करें। आध्यात्म के क्षेत्र में अगर अकेले जीने की बात आत्मविश्वास का एक सार्थक प्रयत्न है तो हमें आत्मविकास की पराकाष्ठा को प्रबल बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहता है। व्यक्ति अकेला इस संसार में आता है, अनेक प्रकार की माया मोह बंधनों और अज्ञानवश हम इनके जाल में बरतते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक चिंतन हमारा समाप्त होने लगता है। तो शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन तब रहता है जब व्यक्ति अकेला जन्मने की भावना आती है और अकेला वो मरता है। तो इसकी कल्पना को अगर हम गूढ़ रूप में अगर सोचेंगे तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान और भक्ति का सही स्वरूप सृजित होगा। तो शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति कोई अपना पराया इस संसार में नहीं है। कर्म भावों को, कर्तव्य निष्ठा को और अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना प्रत्येक मानव जीवन का कर्तव्य है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचयाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो हम संतुलित जीवन दर्शन की समानता को अपने अंतःकरण में रखते हुए अधिक सार्थक अपने जीवन को बना सकते हैं। ऐसे ही सोच से, इसी प्रकार के विचारों से प्रत्येक नागरिक अगर हमारे अपने जीवन को विकसित करने में कामयाब होता है, उसको इस प्रकार के संस्कार प्राप्त होते हैं, तो वह बच्चा, वह नया कर्णधार एक नए जीवन की यात्रा से उसकी शुरुआत होती है और
उसमें विकसित भावनाओं का संचार स्वयं उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही सोच से विकसित करते हुए हम एक नए जीवन की यात्रा करने में समर्थवान हो सकते हैं। उठना, चलना, नए पद चिन्ह बनाना, नए कीर्तिमानों को प्राप्त करना, जीवन के सार्थक और सुकाम तक पहुंचना, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य बन जाता है। तो दोस्तों, कोई भी मानव अगर कुछ भी कहता है वही सत्य है, तो जो वह कहता है वह सत्य नहीं है। यानी एक मानव ऐसा कहता है कि यह सत्य है और जो मैं कहता हूँ वही सत्य, यानी ये असत्य है, ये सत्य है। तो आग्रह की इस वृत्ति को हम छोड़ें। यानी केवल एक मानव के सोच से सामाजिक परिवेश का उद्धार होना नहीं चाहिए। हमें सबको लेकर के आगे बढ़ना संतुलित जीवन का आधार है। तो भगवान महावीर का अनंत काल जो है दर्शन हमारे जीवन को भी एक दर्शन देता है। हम सब आग्रह और अहम को हल्का करके सहयात्रा कर गए, तभी जीवन अधिक सुखद और सार्थक होगा। हमारी जीवन यात्रा में सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है कि प्रतिस्पर्धा की होड़ में न दौड़ें, स्वयं की भूलों को ईमानदारी से स्वीकार करें और जल्दीबाजी में और यानी उतावलेपन में गुणवत्ता को अपना घटाएं नहीं। तो समस्याओं से घबराना, चुनौतियों से घबराना, परेशानियों से घबराना मानव जीवन की कमियां, मनोबल को नीचा करना है। समाधान खोजने में शक्ति लगाना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, अनवरत प्रयास करने चाहिए और सावधान होकर खोजने की शक्ति हमको लगानी चाहिए। हर व्यक्ति नया सोच और नई राहें तलाश में कामयाब हो सकता है। तलाशने में किसी की आलोचना करना, पर निंदा करना, अकेले में गलती का एहसास करना, सकारात्मक सोच पर अपने भावों को सकारात्मक सोच की ओर परिवर्तित करना, चित्त में हमारे जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के जो हम कार्य करते हैं, हमारे चित्त में उसका लिखाजोखा होता है। तो चित्त की प्रवृत्ति और प्रकृति एवं परिणाम पर दृष्टिपात रखते हुए उसका सही ढंग से संगणना करते हुए अच्छाई और बुराई के भावों को अपने चित्त में सही निरूपण करने पर जीवन यात्रा को सफल बनाना मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी सही सोच और हमारी जो सघन शक्ति और योजनाबद्ध से होकर लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हम समर्थवान हैं, निश्चित रूप से जीवन विकास यात्रा की कल्पना को मूर्त रूप दे सकता है। यही दोस्तों ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है, अगर हम ज्ञान का सही संचार करें। इसीलिए कहा है कि ज्ञान में प्रखरता एवं ओजस्विता तो है, पर रेगिस्तान के असही ताप के समान इसमें स्वच्छता पवित्रता तो है, पर निर्बीज है। तो विस्तार है, न ही कोई ऊंचाई है, न कोई गहराई है। तो स्वयं में ज्ञान शुष्क है, नीरस है, एकांकी अकेला है। ठीक उसी प्रकार भक्ति की भावधारा में जीवन विकसित तो होता है, पर एकांकी अपूर्ण रहता है। भक्ति से जीवन में वृक्ष तो उगेंगे, फूल आएंगे और हरियाली होगी, लेकिन उस हरियाली को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं होंगे।
तो कोई सुरक्षा संरक्षण का कोष अगर हमारे पास नहीं होगा तो विवेक सम्मत जो ज्ञान ही इस हरी भरी हरियाली की सुरक्षा कर सकता है, सुरक्षा का आधार है। तो ज्ञान ही उसे इस मजबूत ढांचे को प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा लोहे का जैसा कवच है, जैसे पसलियाँ धड़कने से हृदय को ढके रहती है और खोपड़ी मस्तिष्क को ढांपे रहती है। विवेक बुद्धि से ही दोस्तों भावनाओं का वृक्ष पनपता है और विकसित होता है। तो भावनाओं को उर्वरक बनाने के लिए और भावनाओं के लिए उर्वरक भूमि का निर्माण करने के लिए और उसमें बीज का सही अंकुरण करने के लिए कांटेदार बबूल को न बो करके और कड़वी नीम के छायादार फलदार यानी छायादार फलदार आम के वृक्ष की कल्पना करना चाहिए और जिसके परिणाम स्वरूप भावनाओं में सत्य के बीज उगेंगे और असत्य के बीजों का समापन होगा। तो प्रेम दया हमारे अंतःकरण में विकसित होगी, घृणा और वैमनस्य का अंत होगा। इस उर्वरक भूमि की जैसी अगर हम अपने अंतःकरण में रचना करेंगे तो सत्य, श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के बीजों से बीज जब गलने लगेंगे तो वह अंकुरित होंगे। यानी जो नए होनहार पीढ़ी है वह हमारे देश के जीवन को अंकुरित करने के भावों का संचार के नई कल्पनाओं से देश का विकास करने में समर्थवान होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि भावनाओं की विवेक सम्मत बुद्धि से रखवाली और निगरानी की जाए। तो भावना दोस्तों यदि ज्ञान के मार्ग से गुजरती है तो उसकी नींव हमेशा कमज़ोर हो जाएगी। तो भक्ति रूपी उसका भवन सदा हिलता डुलता रहेगा और प्रबल झंझावात में दूर और हल्के प्रवाह का जैसा वह, तो उसके टूटने और गिरने की आशंका बनी रहेगी। इसीलिए मानव चिंतन में भी दोस्तों अगर सही ज्ञान और भक्ति का संचार नहीं होगा तो उसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी। तो सामान्य क्रम में अगर हम विवेचना करते हैं तो भक्ति केवल विश्वास करना जानता है, उसे मात्र श्रद्धा आरोपण करना आता है, वह उन पर भी विश्वास कर लेता है, उसे सही रास्ता पर ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं तो वह उसका भी अनुयायी बन सकता है। उसके भटका रहे हैं, उसमें संदेह के बीज उठ सकते हैं, गलत कोई पकड़ लेते हैं, गलती कर लेते हैं, तो यह सोचना कहाँ है, क्योंकि वह बुद्धि की भाषा का नहीं हृदय के उद्गार का अनुगामी है। इसीलिए केवल हृदय के उठने गिरने और मध्यम उच्च स्वर को तीव्रता से पहचानना है, यह ठीक ही है दोस्तों। इसलिए विशेषता एवं महत्ता प्रत्येक मानव में झलकती है, उसे पूर्णतः ठीक करने के भावों का संचार करना चाहिए। अकेली भावनाएं मूक होती हैं और बुद्धि वाचाल होती है। इन दोनों के मिलन से ही चरम संयोग बनता है। इन दोनों के एकाकार होने से परम उपलब्धि होती है और जीवन रूपी महासमर को जीतने के लिए, उस जीत हेतु आशु की कला कौशल प्राप्त करने के लिए हम जोड़ी की अनिवार्य आवश्यकता है, अन्यथा यह संग्राम बहुत भारी पड़ेगा।
तो ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र के वार तो किया जा सकता है, पर भक्ति की ढाल के बिना अपना बचाव हम नहीं कर सकते। अतः जिसका जितना उपयोग विचारों का है, उतना उपादेयता भावनाओं की भी है। तो इसीलिए दोस्तों, बुद्धि के मार्ग में दार्शनिकता, तात्विकता का जन्म होता है। इससे जीवन में तर्क को सुखी रेत भर जाती है। जीवन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से जीवन शुष्क पड़ जाता है। हम सोचते बहुत हैं, परंतु वहाँ तक पहुँचते नहीं। पहुँचते तभी हम पहुँच सकते हैं जब उसमें भावनाओं का पुट हो, करने का साहस हो। यानी केवल सोचने से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए साहस, संकल्प और लगन वांछनीय है। इसी तरह एकांगी भावना भावुकता बन जाती है, और भावुकता उस ओस बूंद की तरह है जो आकर्षण का केंद्र बन जाती है। मरीचिका के समान क्षणभंगुर है। जब सूरज की रोशनी आती है, तपन आती है, तब वह ओस गल जाती है और उसका प्रभुत्व व अस्तित्वहीन हो जाती है। तो वह केवल क्षणभंगुर है। तो हमारे जीवन को सूरज की तरह तपन बढ़ने की ओर बढ़ाना चाहिए। सूरज जैसा जो अपार छटा के साथ हमेशा प्रकाशवान रहता है और अपने ज्ञान ज्योति से पूरे भूमंडल को आलोकित करता है। और जीवन में आनंद तभी बरसता है जब हम कोई जैसे संगीत सुनते हैं। संगीत जब ताल बजती है, उसकी धुन आती है, तो हमारे रोम रोम में आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार भक्ति और ज्ञान के आपसी गठजोड़ से हम अपने जीवन को सकारात्मक भावों की तरफ मोड़ सकते हैं। ज्ञान और भक्ति विचारणा और भावनाओं के दो पतवारों के जीवन की नाव भवसागर पार करने के लिए है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन को सही स्वरूप में ढालने की आवश्यकता है। यही हमारी सही साधना है, जिसे सिद्धि और समाधि जन्मती है। और यह घटित तभी होता है दोस्तों, जब हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो। तो भावना जब हमारी परिष्कृत होगी, शुद्ध होगी, तभी कर्म भी श्रेष्ठ और निष्काम हो सकेंगे। तो जीवन की सार्थकता को समग्रता भी इसी में है। हम सभी को अपने विचारों और भावों एवं कर्मों में सतत इसी श्रेष्ठता की ओर अग्रसित करते रहना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन यानी अलंकृत हो और शुष्क विचारों से हम सजल भावनाओं की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, और ये ज्ञान का अर्थ दोस्तों उत्कृष्ट चिंतन और भक्ति का तात्पर्य है संवेदना। तो हमें अपने उत्कृष्ट चिंतन और संवेदनाओं के भाव से अपने जीवन के दो धाराओं को मिला करके अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाना चाहिए, इसी संबंध में आनंद की अनुभूति तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमें भक्ति और ज्ञान का सही पुट हमारे जीवन में अवतरित हो। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भक्ति और ज्ञान
उत्कृष्ट चिंतन, भक्ति का संवेदना और भावना, ये दोनों दो धाराएं हैं। इसी से हम अपने जीवन को चैतन्य बना सकते हैं और सिद्धा और समग्रता के मिलन का संगम को साधने में समर्थवान हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग से, नए प्रेरणादायक विचार से मिलते हैं। तब तक के लिए सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।